स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि जीवन में जिसे अपनी राह खुद बनानी पड़ती है वह जरा रूखा ही होता है। शांत, कोमल और शरीफ होने, सज्जनों और देवियों आदि कहना जितना पर्याप्त समय उसके पास नहीं होता है। हम देखते हैं ना, साधारणतः कोई लोग अगर मंच पर चढ़ करके कुछ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों ऐसे न जाने कितने सुसज्जित शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बोले तो विवेकानंद जी भी बहुत हैं, बहुत जगहों पर है, बहुत ज़्यादा बोले हैं, पर हर जगह वो ये सारी बातें नहीं बोलते थे कि आएंगे देवियों सज्जनों बोलेंगे। वो वहाँ शिकागो में बोल दिया, वो बात अलग है, पर ऐसे हर जगह नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितना तुम्हें काम है वो उतना बोलेंगे और डायरेक्ट वही बात करेंगे जो तुमसे करनी है। जो सच्चा व्यक्ति भी होगा उसके पास काम इतना होगा कि ये फालतू के शब्दों का प्रयोग करने का उसके पास समय नहीं होगा। क्या करना है इनका बोल के। पर जो लोग बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास बोलने के लिए ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं होती, तो इन शब्दों से वो अपनी कमियों को ढांप देते हैं। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसे लोग हों जो सीधी बात पर आ जाते हैं, फालतू की बकवासें नहीं करते, तो उनको समझें। कोई ज़्यादा नहीं बोलता है इसका अर्थ वो गूंगा नहीं होता है। अक्सर लोग किसी शांत व्यक्ति को गूंगा समझ लेते हैं, पर हो सकता है कि तुम्हारी बातें ही इतनी बकवास हो कि उनमें उसे कोई रस ही ना हो, इसलिए चुप है। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लोग तुम्हारी स्तुति करे या निंदा, तुम्हारे प्रति लक्ष्मी की कृपा हो या ना हो, आज या 100 वर्ष बाद तुम्हारा देहपात हो, किंतु तुम न्याय पथ से भ्रष्ट ना होना। तो कह रहे हैं कोई तुम्हारी निंदा करे या कोई स्तुति करे, चाहे तुम पर लक्ष्मी की कृपा हो या ना हो, माने तुम्हारे पास पैसों की दिक्कतें आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्यों ना आए, तुम सत्य के, न्याय के पथ से भ्रष्ट मत होना। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी किसी ने स्तुति कर दी फिसल गए, किसी ने निंदा कर दी तो फिसल जाते हैं, पैसों की दिक्कतें आने लगी तो फिसल जाते हैं। हम इस तरह से कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सब तो आना ही है। तो स्तुति करेगा, कोई निंदा करेगा, कभी पैसों की दिक्कतें आ जाएंगी, कभी क्या दिक्कत आ जाएगी, पर इन सब के बावजूद भी सच्चाई का जो रास्ता है, न्याय का जो रास्ता है, उससे भ्रष्ट मत होना, उससे डिग मत जाना। फिर वो कहते हैं सच को निर्भीकता से कहो, चाहे उसमें कोई आहत हो या ना हो, कभी भी कमजोरी का सहारा ना लें। यदि सत्य बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत अधिक है और उन्हें दूर कर देता है तो उन्हें जाने दो, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। वो सच की बात बोल रहे हैं कि झूठ का सहारा लेकर के लोगों को अपने पास पकड़ने से कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान कहता है, समझदार कहता है, ज्ञानी कहता है, और सचमुच अगर उससे सच कहा जाए, उसकी कमजोरियाँ, उसकी हकीकत, और इससे वो अपमानित महसूस करता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति दूर हो जाता है, तो उसको हो जाने दो। हमारे जीवन में होते हैं ऐसे लोग जिनसे हम सच नहीं बोलते, इस डर के कारण कि कहीं वो हमसे दूर ना हो जाएं, तो हो जाने दो ना। कल जाने वाला आज जाए, भला हो, पर सच बोलो। जिसको जाना हो वो जाए, प्रेम होगा तो सच को सुनेगा, समझेगा और आपके साथ रहेगा, जिएगा। फिर कहते हैं कि हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढक कर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभत्स घाव रूप में हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम अपनी कमजोरियों को चाहे जितना चाहे छुपा लें। अक्सर हम यही करते हैं ना, अपनी कमजोरियों को, अपने झूठों को
इनको छुपाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे कितना ही छुपा लें उनको, एक दिन उनकी हकीकत सामने आ ही जाएगी। अक्सर आज के समय में अगर हम देखें तो देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारा देश विश्व गुरु था, हमारा देश ये था वो था, फलाना ढिमका, ऋषियों ने ये किया वो किया। उन्होंने किया होगा भाई, उससे आप आज को क्यों ढक रहे हैं? आज से तुम बर्बादी की कगार पर खड़े हो। जरूर तुम आगे बढ़ रहे हो, जीडीपी बढ़ रही होगी, लेकिन तुम लोगों को तो देखो, उनके मन को तो देखो, उनकी हालत तो देखो, प्रकृति को देखो, पशुओं की हालत देखो। क्या कर रखी है तुमने? हिंसा का नाच है हर तरफ, स्वार्थ में सब दौड़े जा रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा, और इसको तुम ढक रहे हो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों के नीचे। इससे क्या होगा? एक दिन तुम्हारी हकीकत पता चलेगी, और चलती ही है। जहाँ खेल हो वहाँ पीछे हो, विज्ञान में तुम पीछे हो, हर क्षेत्र में पीछे हो। ज्ञान के नाम पर सिर्फ गाली गलौज है जो प्रसिद्ध हो रही हैं। घटिया और गंवार लोग ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठ जाते हैं और गाने गा रहे हो, हमारा देश ये था वो था, फलाना ढिमका। तो यही कह रहे हैं कि चाहे कितना ही तुम ढक लो अपने घावों को, एक ना एक दिन तो वो उघड़ कर सामने आ ही जाएंगे। फिर स्वामी जी कहते हैं कि उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण ना हो। अक्सर लोग ज्ञानी हो जाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग वो सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं, अपने हितों के लिए करते हैं। अगर तुम ज्ञानी हो और तुम्हारे ज्ञान से समाज का कल्याण नहीं होता है तो तुम्हारे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं, अरे तुम जानते हो, तुम ज्ञानी हो, तो बस बैठो अपनी ज़िंदगी जियो, दूसरों की ज़िंदगी में क्यों घुस रहे हो। ये वो मूर्ख हैं जो परमार्थ के बारे में कभी सोच नहीं सकते, जो स्वार्थी हैं, जो लालची हैं। नहीं तो सचमुच यदि आप ज्ञानी हैं तो आप देखेंगे आपने कुछ जाना, कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ पाया है। और आप जब संसार को देखते हैं तो आप देखते हैं बड़ी दुर्दशा है संसार की, तो आप बांटे बिना रह नहीं सकते। पर अगर कोई अपने आप को ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार कहता है और फिर भी संसार की उसे कोई चिंता नहीं, समाज का कोई कल्याण नहीं करता तो वो ज्ञानी नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं ऐसे ज्ञान का। पर अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, समाज कल्याण नहीं करते, वो अपने स्वार्थ के पीछे दौड़े जाते हैं। और फिर अंत में स्वामी जी कहते हैं कि अगर बहुत सी कमियों के बावजूद भी मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। अक्सर होता यह है कि हम में बहुत दोष होते हैं, उसके बाद भी हम स्वयं को तो नहीं त्यागते, हम अपने आप को तो स्वीकार करके ही रखते हैं। अगर इतनी सारी कमियों के बावजूद तुम अपने आप से प्रेम कर सकते हो तो किसी व्यक्ति में एक आधी छोटी मोटी कुछ गलतियां अगर दिख भी जाती हैं तो उससे घृणा क्यों करना। अक्सर उसमें जो खोट है, जो कमी है, वो हम में भी होगी और भी लोगों में होगी, पर हम उसकी एक आधी गलती पर उससे घृणा करने लगते हैं, किसी कमी पर उससे नफरत करने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसे सुधरने का मौका नहीं मिलता। उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। जिस तरह हम अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उन्हें ठीक कर लेते हैं और फिर अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे ही उनके साथ भी करना चाहिए। क्योंकि आप अगर इंसान हैं तो आप में कमियां तो होंगी ही। अब बात यह है कि वो उन कमियों के साथ ही जी रहा है या उन कमियों को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कमियों को सुधारने की नीयत ही नहीं रखता तो ठीक है, उसे घृणा भी क्यों करते हो, उसको अपने रास्ते चलने दीजिए। जब समझ आएगी खुद सही राह चुन लेगा, और जो सुधरने की नीयत रखता है उसकी सहायता कीजिए। धन्यवाद।